हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विधार्थी सिंह। तो आज बच्चों हम बात करेंगे क्लास 11 फिजिक्स यानी वेक्टर टॉपिक से या यूं को वेक्टर एनालिसिस से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में दो सदिशों का जोड़ना या यूं को रिजल्टेंट वेक्टर ऑफ टू वेक्टर दोनों या यूं को कि दो सदिशों के परिणामी सदिश के लिए हमने यानी गणना किया था। तो आज जो हम बात करेंगे वो वेक्टर से ही रिलेटेड है, लेकिन यानी प्रोडक्ट समझेंगे या यूं को कि सदिशों का गुणन हम समझेंगे। तो सदिशों का गुणन बात करेंगे, सदिशों का गुणन, सदिशों का गुणन या यूं कहो कि मल्टीप्लिकेशन ऑफ वेक्टर। तो वास्तव में अगर बात किया जाए तो सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, यानी डॉट प्रोडक्ट या यूं को स्केलर प्रोडक्ट, और दूसरा हमारा जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट या यूं कहो वेक्टर प्रोडक्ट या सदिश गुणन। तो वास्तव में अगर बात किया जाए सदिशों का गुणन दो प्रकार से होता है, यानी नंबर एक की अगर बात करें तो डॉट प्रोडक्ट या इसी को कह सकते हैं स्केलर प्रोडक्ट या यूं कहें अदिश गुणन। और दूसरा जो हमारा है वो है सदिश गुणन या यूं कहें क्रॉस प्रोडक्ट या कह सकते हैं सदिश गुणन। यानी गुणन दो प्रकार के होते हैं, एक अदिश गुणन और दूसरा सदिश गुणन। अब इनको रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका क्या है, या हम कह सकते हैं सिंबल या रिप्रेजेंटेशन। तो डॉट प्रोडक्ट का जो है जो रिप्रेजेंटेशन है वो है आपका यानी डॉट से, और क्रॉस प्रोडक्ट का जो रिप्रेजेंटेशन है वो है क्रॉस से। तो ध्यान रहे, डॉट प्रोडक्ट यानी डॉट से, क्रॉस प्रोडक्ट यानी क्रॉस से। तो ये आज हम समझेंगे। और अब हम बात करेंगे सदिशों के गुणन में दो सदिशों का अदिश गुणन। या यूं कहो कि हेडिंग बनाएंगे, जो पहला हम समझेंगे, जैसे दो प्रकार के प्रोडक्ट हैं तो पहला प्रोडक्ट हम समझेंगे यानी अदिश गुणन का। जो पहला हम बात करेंगे दो सदिशों का अदिश गुणन, या हम कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर। तो दो सदिशों का अदिश गुणन क्या कहता है कि अगर मान लें एक वेक्टर ये है, दूसरा वेक्टर बी है, जिनके बीच का एंगल थीटा है, तो दो सदिशों का अदिश गुणन क्या कहता है, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी। ध्यान से देखिए, दो सदिशों का अदिश गुणन क्या कहता है कि उन दोनों सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं कि मॉड ऑफ वेक्टर ये यानी ये का परिमाण, मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी बी का परिमाण, और इनके बीच बने कोण
यानी थीटा के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर बात करें तो मॉड ऑफ वेक्टर ये मॉड ऑफ वेक्टर बी यानी बी यानी कॉस थीटा, यानी वेक्टर ये डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। तो ध्यान से सुनिए, दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव अदिश राश होती है। हम कह सकते हैं ये जो ए बी कॉस थीटा है ये परिमाण को व्यक्त करता है, यानी परिमाण को, इसलिए ये हमारी अदिश राश होगी, अदिश राश होगी। या कह सकते हैं डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव अदिश राश होता है। डिफाइन कैसे करते हैं कि दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव उन सदिशों के परिमाण तथा उनके बीच बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, यानी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ए बी कॉस थीटा। ये रहा आपका कॉन्सेप्ट। इसी तरीके से अगर हम बात करें लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए, यानी लंब कोणीय एकांक सदिश के लिए, यानी लंब कोणीय एकांक सदिश, एकांक सदिश का अदिश गुणन, अदिश गुणन, इनको हम बड़ी आसानी से समझ सकते हैं। तो मान लेते हैं ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस, ये इनका ओरिजिन पॉइंट। एक्स के अक्ष के अनुदिश एकांक सदिश आई कैप, वाई के जे कैप, जेड के अनुदिश के कैप। अब लंब कोणीय एकांक सदिश की बात किया जाए तो क्या मिलेगा कि आई डॉट आई इज इक्वल टू मॉड ऑफ आई इंटू उनके बीच के बने कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। तो अगर आई डॉट आई की बात करें तो एक्स एक्सिस के लॉन्ग होंगे, ऐसे सिचुएशन में जो कोण की वैल्यू होगी 0 डिग्री होगी। तो मॉड ऑफ आई या एकांक सदिश का जो परिमाण होता है या एकांक सदिश का जो मैग्नीट्यूड होता है वो सदैव 1 होता है। इसी प्रकार मॉड ऑफ आई 1 का 0 की वैल्यू 1, यानी जब इसको हम सॉल्व करेंगे 1 इंटू 1 इंटू 1 इज इक्वल टू 1। या हम कह सकते हैं मॉड ऑफ आई, या यूं कहो कि लंब कोणीय एकांक सदिश का जो अदिश गुणन, यानी सेम लंब कोणीय एकांक सदिश का जो अदिश गुणन होता है वो सदैव 1 के बराबर होता है। या हम कह सकते हैं इसी प्रकार जो कॉन्सेप्ट बनेगा कि मॉड ऑफ डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ आई डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ आई, यानी यूनिट वेक्टर ऑफ जे इज इक्वल टू यूनिट वेक्टर ऑफ के डॉट यूनिट वेक्टर ऑफ के इज इक्वल टू 1। कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि सेम, या यूं कहो समान लंब कोणीय एकांक सदिश का अदिश गुणन सदैव 1 होता है। इसी प्रकार हम अगर बात करें यानी सेकंड कंडीशन में, तो सेकंड कंडीशन में क्या होगा कि यदि वेक्टर आई डॉट जे लें तो कॉन्सेप्ट क्या कहता है, दोनों सदिशों के परिमाण, यानी यूं कहो कि मॉड ऑफ आई मॉड ऑफ जे इंटू कॉस थीटा। तो आप देख रहे हैं आई और जे के बीच का जो एंगल है वो 90 है, तो हम कह सकते हैं cos 90। तो मॉड ऑफ आई यानी 1, मॉड ऑफ जे यानी 1, cos 90 की वैल्यू जो होती है वो 0 के बराबर होती है, यानी जब सॉल्व करेंगे तो 0। यानी हम कह सकते हैं कॉन्सेप्ट क्या कहता है कि दो, यानी आई और जे या जे डॉट के या के डॉट आई
समान सदिशों को छोड़ दिया जाए या समान लंब कोणीय एकांक सदिशों को छोड़ दिया जाए तो बाकी हर एक सिचुएशन में उनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो सदैव शून्य ही होगा। या हम कह सकते हैं कि आई डॉट जे इज इक्वल टू जे डॉट के इज इक्वल टू के डॉट आई की वैल्यू सदैव शून्य होती है, ये ध्यान रखना है। तो ये है आज का जो लेक्चर हमारा, यानी डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर, दो सदिशों का अदिश गुणन। अब बात करें इससे रिलेटेड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे, तो एक छोटा सा क्वेश्चन लेंगे। अगर मान लेते हैं कि वेक्टर ए इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के एंड वेक्टर बी इज इक्वल टू 3i माइनस 4j प्लस के। ऐसे सिचुएशन में वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इज इक्वल टू 2i माइनस जे प्लस के डॉट प्रोडक्ट 3i माइनस 4j प्लस के। अब जैसा कि हम देख रहे हैं कि समान लंबकोणीय एकांक सदिश की वैल्यू सदैव 1 होती है, बाकी हर एक सिचुएशन में 0 होती है। तो अगर यहां बात करें कि i का i के साथ हम लेंगे यानी 2i इंटू 3i या यूं को 2i डॉट 3i, दो तियां से i डॉट i की वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार j की कंडीशन में ले सकते हैं यानी j डॉट j की वैल्यू 1 और माइनस माइनस का प्लस, यानी कितना मिलेगा j डॉट j इज इक्वल टू 1 और 4 1 जा 4। इसी प्रकार से हम k के बारे में भी कर सकते हैं, k डॉट k की वैल्यू 1, तो यानी 6 4 10 1 11। ऐसे सिचुएशन में जो ये डॉट b की वैल्यू होगी वो 11 ही होगी। यूं कहो कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की जो वैल्यू होगी वो 11 ही होगी। और जैसा कि हमने बताया कि दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव अदिश राशि होती है, और ये रहा इनका कॉन्सेप्ट। यानी और भी बातें अगर करें कि केसेस के हिसाब से, इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, यानी इफ वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, यानी वेक्टर ए परपेंडिकुलर टू वेक्टर बी, देन थीटा इज इक्वल टू 90। तो हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ये बी cos 90, यानी कुल मिला के 0 आएगा। क्यों? क्योंकि cos 90 की वैल्यू 0 से जब भी मल्टीप्लाई करेंगे किसी भी राशि को तो 0 ही आएगी। यानी हम कह सकते हैं वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी की वैल्यू 0 होगी, लेकिन कब? जब दोनों सदिश एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, एक दूसरे के लंबवत होंगे। तो ये रहा आज का जो लेक्चर, दो सदिशों का अदिश गुणन। कॉन्सेप्ट क्या निकला कि दो सदिशों का अदिश गुणन सदैव अदिश राशि होती है। ये जिसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं, उन सदिशों का परिमाण तथा उनके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। इसी कॉन्सेप्ट को ध्यान में रखते हुए लंबकोणीय एकांक सदिश की चर्चा की। सारे सिचुएशन में आप देख रहे हैं कि समान सदिशों या समान लंबकोणीय एकांक सदिश की वैल्यू 1 होगी, बाकी पोजीशन या बाकी स्थितियों में उसकी 0 ही होगी, जैसे i डॉट जे डॉट के डॉट आई इज इक्वल टू 0। इसी प्रकार हम सवाल लगाते हैं, समान सदिशों का हमने 1 होता है, इसीलिए समान सदिशों को समान सदिशों से डॉट प्रोडक्ट लेके हमने वैल्यू निकाला, तो कितना आएगा? यानी 11 आएगा। तो आज का रहा ये वीडियो, यानी दो सदिशों का अदिश गुणन। फिर हम यानी जो दूसरा गुणन है या यूं कहो कि सदिश गुणन, वो हम नए वीडियो में नए लेक्चर के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।